कभी आपने मजबूरी वाली इंग्लिश बोली है, या फिर कभी पढ़ा तो होगा, या फिर कभी सुना तो होगा? अगर नहीं गाइस तो वीडियो में जरूर से एंड तक बने रहिएगा। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। गाइस 2 सेंटेंस आपके सामने है, मैं बताती हूँ कि मजबूरी वाली इंग्लिश क्या होती है। मुझे रोज गाय का दूध निकालना पड़ता है। जब भी आप बोलते हैं पड़ता है तो वो हुआ कि आप मजबूरी में कोई काम करते हैं, तभी तो कहते हैं कि मुझे ये करना पड़ता है। चलिए मान लीजिए ये आप मन से कर सकते हैं, बट इसका क्या, उसे रोज सुबह गाय का गोबर उठाना पड़ता है। आई एम श्योर गाइज ये काम तो कोई मन से नहीं कर सकता, ये जरूर हर किसी को करना पड़ता है। कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो ये कहे मैं हर रोज गाय का गोबर उठाता हूँ, बड़ा मजा आता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये काम तो पक्का मजबूरी वाला है। तो जिस भी सेंटेंस के एंड में करना पड़ता है, करना पड़ता था, या करना पड़ा, करना पड़ेगा, करना पड़ रहा है, या करना पड़ रहा था, ऐसे सेंटेंसेस आए जिसमें पड़ा पड़ी इनका जिक्र हो, तो बस बड़े आराम से आप बना लेंगे। किसकी मदद से? सिर्फ और सिर्फ इसकी मदद से। किसकी मदद से? हैव और टू की मदद से। हैव टू को आपको एक साथ यूज करना है। अब आप कहेंगे कि जब इतने सारे चीजें लिखी हैं तो मैम ये क्यों बोल रही हैं सिर्फ हैव टू? तो गाइस देखिए, जो मेन है ना, इसे हम कहते हैं बेस वर्ब हैव। हैव टू का ही यूज है, ये तो उसके फॉर्म्स हैं और ये आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे अगर आपको टेंसेस पता है तो। अगर आपको टेंसेस के सेंटेंसेस बनाने आते हैं तो आप सिर्फ इसकी मदद से ऐसे सभी सेंटेंसेस बड़े आराम से बना लेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 1 घंटे में आपको सभी टेंसेस बताए हैं, और अगर वो वीडियो आपने देख ली, ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आप टेंस का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जो नहीं बना पाएंगे इंग्लिश में। तो एक तो ज़रूरत हो गई टेंस की, और अगर हैव को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हैव, हैज़, हैड, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, इनमें क्या कंफ्यूजन है या फिर कैसे, कहाँ, कब, किसे यूज़ करना है, तो मैंने हैव पर एक कंप्लीट कोर्स बनाया है, एक ही वीडियो में है, वो देख लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही है। फटाक से आप इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ जाइएगा और उसे देख लीजिएगा, उन दोनों वीडियोज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैज़ टू का यूज़ फिर कहाँ करेंगे? तो देखिए, हैज़ का यूज़ हम करते हैं उनके साथ जब सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप हैज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्योंकि टू की भी बात हो रही है तो हैज़ टू यूज़ करेंगे। उसमें से आई और यू को अलग रखिएगा। आई यू एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, तो इनको छोड़कर जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हैज़ टू। प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में। जब पास्ट की बात करें तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी का नाम, हैड टू का यूज करेंगे। फ्यूचर में आएंगे तो बस हैव टू के पहले विल को लगा देंगे। ये हैड टू क्या होता है? हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, बस ये याद रखना है। पास्ट में हम क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो बस हैड टू यूज कर लेंगे। करना पड़ रहा है या था के लिए हम बी प्लस हैविंग टू। तो ये बी क्या है? बी आपको पता होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर। मैंने वर्ब वाली वीडियो में भी इसे बताया। तो बी के कई फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज, वर पास्ट में। तो जब हम था की बात करेंगे तो वॉज या फिर वर का यूज करेंगे, है की बात करेंगे तो इज, एम, आर का यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? इतना आप समझ गए? अब आप हर तरीके के पॉजिटिव सेंटेंसेस बना पाएंगे। देखिए, एक और बहुत ही सरल सी चीज है, इनके बाद आपको V1 यूज करनी है। आप जनरली देखते हैं हैव, हैज यूज करते हैं तो V3 यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ टू भी लगा है ना, इसके बाद हमको क्या यूज करना है? V1। ठीक, इसे के बाद हमें यूज करना है V1, याद रखिएगा। सब में आपको V1 यूज करना है इनके बाद। तो चलिए सबको एक साथ देखते हैं। मुझे खाना बनाना पड़ता है, प्रेजेंट में क्या बोल रही हूँ? आई हैव टू कुक। बहुत ही सिंपल, सब्जेक्ट हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में जाएंगे, मुझे खाना बनाना पड़ता था तो हम बोलेंगे आई हैड टू कुक। क्लियर? मुझे खाना बनाना पड़ेगा, फ्यूचर में क्या बोलेंगे? आई विल हैव टू कुक। अब यहाँ पे देखिए, विल ही सब में यूज करना है, शैल के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि विल सबके साथ यूज हो सकता है। जैसे हैड को हम हर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, वैसे ही विल को भी हर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। ठीक, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। अभी मान लीजिए भी मैं पढ़ा रही हूँ और मान लीजिए मैं खाना बना रही होती और मन बिल्कुल भी नहीं होता, या फिर कह लीजिए कि घर में कोई भी नहीं है, तो मैं बोल रही हूँ मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, तो मैं बोलूँगी आई एम हैविंग टू कुक। पास्ट में जाएंगे, मुझे खाना बनाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू कुक। हैविंग टू वही है, बस एम यहाँ पास्ट में वॉज कर दिया। क्लियर? अब एक चीज़ चेंज होगी, वो देखिए, अगर हम आई की जगह शी का यूज़ करें, हम बोले उसे खाना बनाना पड़ता है, तो शी के साथ हैज़ आएगा। ठीक, क्योंकि सिंगुलर है, तो शी हैज़ टू कुक। पास्ट में शी हैड टू कुक, फ्यूचर में शी विल हैव टू कुक। और अगर हम ये बोलें कि पढ़ रहा है तो बोलेंगे शी इज।
आई के साथ एम, शी के साथ इज, शी इज हैविंग टू कुक, पास्ट में जाएंगे शी वॉज हैविंग टू कुक। क्लियर? अब आप ये समझ गए कि आई, वी, यू, दे हो या फिर प्लूरल नाम हो जैसे रोहन एंड सोहन कर दें तो हम हैव टू यूज करेंगे, सिंगुलर हो ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम जैसे मीरा तो हैज टू करेंगे। ये क्लियर हो गया आपके लिए? पास्ट में तो हैड टू का यूज करना है। तो अब वो सेंटेंसेस देख लीजिए जो शुरू में मैंने आपको दी, उनकी इंग्लिश क्या होगी। मुझे रोज गाय का दूध निकालना पड़ता है, आई हैव टू। अब गाय से दूध निकालने के लिए वर्ब है मिल्क, मिल्क मीन्स दूध भी होता है और मिल्क एक क्रिया भी है जिसका मतलब गाय से दूध निकालना, तो हम उसे यूज कर लेंगे। आई हैव टू मिल्क द काउ एवरी डे। क्लियर? उसे रोज सुबह गाय का गोबर उठाना पड़ता है, शी हैज टू पिक अप द काउ डंग एवरी मॉर्निंग। क्लियर? हैज टू के साथ बना। अब हमने क्या करना है कि हम नेगेटिव भी बना के देखते हैं एक बार नहीं के साथ, क्योंकि अब आता है ट्रिकी पार्ट। अभी तो आपने समझ लिया हैव टू कहाँ यूज करना है, हैज टू कैसे करना है, हैड टू कैसे करना है। अब जब हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हैज और टू के बीच में क्या नॉट लगा देंगे, हम बोलेंगे शी हैज नॉट टू कुक, उसे खाना नहीं बनाना पड़ता। या फिर पास्ट में शी हैड नॉट टू कुक, कैसे बोलेंगे। यहाँ पे शी विल नॉट हैव टू कुक कैसे बोलेंगे, शी इज नॉट हैविंग टू कुक, शी वॉज नॉट हैविंग टू कुक। तो गाइज देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सही है बट ये दोनों गलत हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है शी विल, तो उसके और इसके बीच में हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया। यहाँ भी एक हेल्पिंग वर्ब अलग से लगी हुई है, यहाँ भी है। लेकिन ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। जब प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में डू डज का यूज़ करते हैं और पास्ट में डिड का यूज़ करते हैं। तो जब हम इन्हें नेगेटिव में बना रहे हैं तो भी तो हमें उन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये दोनों गलत हैं। क्या हो जाएगा, शी डज नॉट हैव टू कुक। ठीक, शी डज नॉट हैव टू कुक। अगर आई होता तो मैं बोलती आई डू नॉट हैव टू कुक। एक चीज़ और गौर कीजिएगा, शी के साथ हम हैज़ यूज़ कर रहे थे अभी तक, शी हैज़ टू कुक, लेकिन नेगेटिव में जब डज लगा रहे हैं तो हैव टू बोल रहे हैं। उसी तरीके से जब यहाँ पे डिड नॉट लगा रहे हैं पास्ट में बनाने के लिए तो भी हम हैव टू बोल रहे हैं, हैड टू नहीं बोल रहे हैं। तो हैड टू और हैज़ टू कहाँ गए। बात यह है कि आपने पढ़ा ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो पास्ट इंडेफिनिट हो, जब हम इसमें डू डज डिड का यूज़ कर लेते हैं तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने हैव यानी कि फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया। जब आप डिड और डज को लगा दे रहे हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो वाला जो कि एस या यस लगाने का काम और सेकेंड फॉर्म बनाने का काम होता है, वो इन दोनों ने कर दिया। अब इसको आपको बेस फॉर्म ही यूज़ करनी। क्लियर, ये समझ में आ गया। और ये तीनों तो सही ही हैं आपके। ठीक, अब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करना है, बस डज को आगे ले आना है, डिड को आगे ले आना है। डज शी हैव टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ता है। डिड शी हैव टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ता था। यहाँ भी विल को पहले ले आएंगे, विल शी हैव टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ेगा। इज शी हैविंग टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ रहा है। वॉज शी हैविंग टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ रहा था। क्लियर, तो जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सारे पहले आ जाते हैं और हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम हैव टू का ही यूज़ करेंगे। क्लियर। अब एक चीज़ जो है जो ट्रिकी होता है कि आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी को ये कहना हो मुझे जाना है, आपने अक्सर कई लोगों को सुना है बोलते हैं मुझे जाना है और बोलते हैं आई हैव टू गो, तो उसमें हम क्या समझें, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे, मतलब जो सिचुएशन है या जिस समय की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग समझा जाता है। ये जो दोनों सेंटेंस है, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, इनकी इंग्लिश एक ही है, आई हैव टू गो। मोस्टली जब हम ये वाला यूज़ करते हैं ना पड़ता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं जैसे मुझे वहाँ रोज़ जाना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ आप बोलते हैं आई हैव टू गो देयर एवरी डे। ठीक, आई हैव टू गो देयर एवरी डे बोल दिया तो मुझे वहाँ रोज़ जाना पड़ता है, ये बात हुई आपकी। तो ज़्यादातर ये ऐसे यूज़ होते हैं जिसमें रोज़ का जिक्र हो, हर हफ्ते, हर दूसरे दिन, तब करना पड़ता है वाला क्लियर होता है। जैसे मैंने शुरू में दिया कि रोज़ सुबह। क्लियर, तो आप कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझ लेंगे और गलत नहीं होगा अगर आप रोज का यूज़ नहीं करते तो भी। कुछ और सेंटेंसेस देखते चलिए ताकि आपके लिए क्लियर हो। मीरा को हर रोज़ अपने बॉस की बात माननी पड़ती है। मीरा हैज़ टू लिसन टू हर बॉस एवरी डे। मुझे डॉक्टर से मिलना पड़ा, यहाँ इंग्लिश है आई हैड टू सी अ डॉक्टर। तो जब हम पढ़ता था बोल रहे थे तो भी यही स्ट्रक्चर था, अगर पढ़ा बोला हमने तो भी यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसे हर दूसरे हफ्ते दिल्ली जाना पड़ता था। He had to go to Delhi every other week। तो पढ़ता था का सेंस आ गया, वैसे भी हिंदी में भी। I had to do it, मुझे ये करना पड़ता था।
हाउएवर, हालांकि आई डिडंट वांट टू, मतलब मैं चाहती नहीं थी लेकिन मुझे ये करना पड़ता था, आई हैड टू डू इट। 2 years ago, 2 साल पहले, दे हैड टू वॉक टू स्कूल, उन्हें चलकर स्कूल जाना पड़ता था, बिकॉज देयर फादर डिडंट हैव अ कार, क्योंकि उनके पिता के पास कार नहीं थी। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल समझ में आ जाता है, जैसे सिचुएशन सामने आती है कैसे बनेगा सेंटेंस। मुझे उसे सजा देनी पड़ेगी, भविष्य की बात, आई विल हैव टू पनिश हर, आई विल हैव टू पनिश हिम, कुछ भी हो सकता है। आपको पहले ऑफिशियल परमिशन लेनी पड़ेगी, यू विल हैव टू गेट ऑफिशियल परमिशन फर्स्ट। क्लियर, समझ में आ गया, फ्यूचर के लिए ऐसे करना है। अब देखिए, आई एम आउट ऑफ शेप नाउ डेज, सो आई एम हैविंग टू डू योगा रेगुलरली, मुझे नियमित रूप से योगा करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आई एम आउट ऑफ शेप। दे हैव रन आउट ऑफ फ्लावर, उनके पास आटा खत्म हो गया है, सो दे आर हैविंग टू कुक राइस फॉर डिनर, आटा खत्म हो गया है तो उन्हें डिनर में चावल बनाना पड़ रहा है। ठीक, देयर वॉज नोबडी एट होम, घर पर कोई नहीं था, सो दे वर हैविंग टू कुक फॉर देमसेल्व्स, घर पर कोई नहीं था इसलिए उन्हें अपने लिए खाना बनाना पड़ रहा था। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड्स के साथ, व्हाई आर यू हैविंग टू लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ रही है। When did you have to go there, आपको वहाँ कब जाना पड़ा या आपको वहाँ कब जाना पड़ता था। What do you have to do, आपको क्या करना है या फिर आपको क्या करना पड़ता है। Where does she have to live, उसे कहाँ रहना पड़ता है। तो गाइस समझ गए ना आप कि इसे कैसे यूज़ करना है। बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप डिड, डू या डज का यूज़ कर लें तो आप हैव टू का यूज़ करेंगे, फिर हैज़ टू और हैड टू का यूज़ नहीं करना। अब आपके लिए क्वेश्चन है, उसके सभी फॉर्म्स को आपको बनाना है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको इसकी इंग्लिश लिखनी है, मुझे नाचना पड़ता है, मुझे नाचना पड़ता था, मुझे नाचना पड़ेगा, या फिर मुझे नाचना पड़ रहा है, मुझे नाचना पड़ रहा था। बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही है जो मुझे ये बताता है कि आपके लिए मैं अच्छी वीडियोस बना रही हूँ और आपकी मदद हो रही है। और शेयर तो खूब ज़्यादा करना है, क्योंकि शेयर ही है जिससे मैं औरों की मदद कर पाऊंगी। तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख पाएँ। जय हिंद, थैंक यू सो मच।